एक आदमी चट्टान से टकराकर पानी में गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। खून से लथपथ, टूटी हड्डियां और सांस लेने का उपकरण भी नहीं पकड़ पा रहा था। दवा भी नहीं थी और बाढ़ का पानी बढ़ रहा था। फ्रैंक ने आंसू भरी आंखों से कहा, अंत आ गया है। वह अब बोल नहीं सकता था, केवल आंखें झपकाकर सहमति दे सकता था। उसकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए फ्रैंक ने मरते साथी को पानी में डुबो दिया। भारी दुख सहते हुए फ्रैंक जानता था कि उसे आगे क्या करना है। बाढ़ के इस जगह को भरने से पहले बाकी लोगों को लेकर बाहर निकलना होगा। उसने सभी को तैयार रहने को कहा। वे नए रास्ते की खोज में थे, लेकिन श्याओ मेई को तैरना नहीं आता था। फ्रैंक ने कहा कि श्याओ मेई मृत जुड़े का गोताखोरी सूट पहन ले, नहीं तो लंबे समय तक पानी में रहने से हाइपोथर्मिया हो सकता है। पर जिद्दी श्याओ मेई ने मना कर दिया। उसे लगा कि श्वास यंत्र का उपयोग सीखना ज्यादा जरूरी है और वह मरना पसंद करेगी, लेकिन मृत व्यक्ति का सूट नहीं पहनेगी। कोई उपाय न देखकर सभी ने गोताखोरी उपकरण पहनकर नीचे जाने का निर्णय लिया। गुफा में निकास खोजते हुए आगे बढ़े। शैतान की संकरी जगह से गुजरते समय सभी आसानी से पार कर गए, लेकिन छोटी मेई दरवाजे पर अटक गई। वह घबराकर संघर्ष करने लगी, पर अंत में सुरक्षित पार कर गई। पानी की ठंड से उसे गंभीर हाइपोथर्मिया हो गया। पूरे शरीर में कंपी थी। सभी के प्रयास और कार्ल के गले लगाने से उसकी गर्मी लौट आई। संकट टला ही था कि जॉर्ज अचानक पानी में गिर पड़ा। फ्रैंक ने पूछा तो उसने झूठ बोला कि वह ठीक है। असल में जॉर्ज पहले से ही डिकम्प्रेशन बीमारी से पीड़ित था और उसके सीने पर लाल धब्बे उभर आए थे, जो बीमारी के बढ़ने का संकेत था। आगे बढ़ते समय वह और असहज महसूस करने लगा। खून भी उलटने लगा। उसे पता था कि वह जीवित नहीं रहेगा। साथियों का बोझ हल्का करने के लिए उसने पानी में छिपकर आत्महत्या का फैसला किया। फ्रैंक ने देखा कि वह पीछे रह गया है और उसे खोजने गया तो जॉर्ज के पत्थर पर निशान और छोड़े उपकरण मिले। आखिरकार फ्रैंक को उसके उपकरण के साथ आगे बढ़ना पड़ा। फिर वे जलधारा के साथ चलते हुए एक बड़े गड्ढे पर पहुंचे। आगे बढ़ने के लिए उन्हें गड्ढे को पार कर दूसरी ओर जाना था, लेकिन इसके लिए रस्सी से एंकर लगाकर चढ़ाई करनी पड़ती। बेटा जियाशु ने स्वयं सेवा की। चढ़ाई कठिन थी और फ्रैंक ने मना किया। तभी पास खड़ी छोटी मेई ने चौंकाने वाली बात कही, उसे करने दो फ्रैंक, आपका बेटा बेहतरीन पर्वतारोही है। सौभाग्य से जियाशु की फुर्ती से उसने काम किया। जल्दी ही शियाओ मेई की बारी आई रस्सी पर चढ़ने की, लेकिन ठंड से उसकी उंगलियां सुन्न थीं और सही नहीं हुई थीं, जिससे वह चट्टान पर सुरक्षा रस्सी पकड़ने में लगभग असमर्थ थी। इसी समय कार्ल की टॉर्च की रोशनी शियाओ मेई की आंखों पर पड़ी। वह फिसलकर गिरा और भी बुरा यह कि उसके बाल उपकरण में फंस गए और उसकी चीखें खाई में गूंज उठीं।